नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह करियर मंत्रा प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन होंगे, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। मैं आज की क्लास में उसको उस डाउट को क्लियर करा दूंगा। तो बाकी किसी का कमेंट वगैरह ऐसा कुछ आया नहीं था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर होगा। और राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, आप लोग उसको कहीं से भी, कोई सोर्स होगा आपका, वहाँ से आप सॉल्व करिएगा। मैं पूर्ण रूप से उम्मीद करता हूँ कि स्टेट लेवल के पीसीएस से लेकर के ये जो एसएससी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके सीपीएफ वगैरह के क्वेश्चन हो या आपके अधीनस्थ से हो, बीपीएससी से हो, किसी से भी क्वेश्चन हो, आरएएस से हो, वो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है हमारा पूर्ण रूप से 3 क्लास में कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग जो शुरू करेंगे, एकदम नया टॉपिक शुरू करेंगे। राष्ट्रपति के बाद वरीयता क्रम में जो दूसरा स्थान आता है उपराष्ट्रपति का, तो जो आज हम लोग का टॉपिक होगा वो उपराष्ट्रपति। तो आज हम लोग शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, देखिए किसी भी चीज़ को ना पढ़ने से पहले उस चीज़ को समझा करिए, उसके मूल को समझा करिए। जब हमारे देश में एक राष्ट्रपति का पद है, एक राष्ट्रपति का प्रावधान है, देश का वो पहला नागरिक है, तो फिर उपराष्ट्रपति की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर हम लोग उपराष्ट्रपति क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए एक व्यवस्था बनाई गई कि भाई राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कोई भी कानून अंतिम रूप से इसी की मुहर से पास होता है। तो अगर मान के चलिए किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? अब मान लीजिए राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा के हटा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हम अगले दिन कर नहीं देंगे 24 घंटे में, क्योंकि हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि हमारा संविधान कहता है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पद न तो कभी समाप्त किया जा सकता है, न तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली होगा। अब ये खाली हो जाएगा तो इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो इसके लिए हमने, हमारे संविधान सभा ने, संविधान निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधान का अध्ययन किया था। उसमें से अमेरिका के संविधान का भी अध्ययन किया गया था और अमेरिका में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान था। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है, ये उपराष्ट्रपति का जो पद है, हमने किस देश से उठाया है इसको? अमेरिका से। किस देश से उठाया हमने? अमेरिका से हमने उपराष्ट्रपति का पद को लिया है, ठीक ना। अब दूसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि कोई भी टॉपिक, संविधान में कोई भी पद, अगर संविधान में, मूल संविधान में अगर इस पद की व्याख्या की गई है या इसकी व्यवस्था की गई तो उसके लिए एक अनुच्छेद बनाया गया था। तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो मूल संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी, तो इसके लिए कोई ना कोई एक अनुच्छेद होगा। तो इसके लिए एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। देखिए आर्टिकल 63 कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से उठाया है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 क्या कहता है? वो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है, देखिए हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो होती है वो जनता का सदन होता है। देखिए वर्तमान में जो देश में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस लोकसभा के चुनाव में जनता ने प्रत्यक्ष रूप से वोट किया होगा। आप लोग बूथ पे गए होंगे, जिस प्रत्याशी को वोट दिया होगा आपने बटन दबाया होगा। तो ये सारे सदस्य जा कर के दिल्ली में संसद की लोकसभा में बैठेंगे और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, वही लोकसभा का अध्यक्ष बनता है, ठीक। राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन होता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचित होते हैं। जो राज्यसभा का टॉपिक आएगा अगला, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। तो जो दूसरा सदन होता है राज्यसभा, ये राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति मतलब होता है कि जो संसद होती है, राज्यसभा होती है, उसको रेगुलेट करता है। जैसे क्लास होती है
क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उस क्लास के बीच से एक मॉनिटर चुना जाता है। वही मॉनिटर क्या करता है, अगर पूरे क्लास को रेगुलेट करता है, सारी चीज़ें व्यवस्था बनाता है। उसी तरह संसद है, संसद में बहुत सारे सदस्य चुन के जाते हैं, उनके बीच से एक व्यक्ति जो अध्यक्ष बनता है उसी को सभापति कहा जाता है। वही पूरी व्यवस्था, रूल रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें बना करके रखता है। तो उस राज्यसभा का सभापति अर्थात मॉनिटर अगर हम लोग कहेंगे कौन होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति। तो आप कहेंगे कि सर राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने के लिए उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया, ये तो कुछ समझ में नहीं। राज्यसभा का कोई सदस्य, लोकसभा का एक सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष बन जाता है, तो राज्यसभा का सदस्य भी राज्यसभा का सभापति बन सकता था, तो उपराष्ट्रपति को ही ऐसा क्यों बनाया गया। तो देखिए जो अगला अनुच्छेद है इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अनुच्छेद है 65। अनुच्छेद 65 ये कहता है कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। अब राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। कार्यकाल के समय राष्ट्रपति की क्या हो जाए, कार्यकाल के समय राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, किसी कारणवश से राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, या राष्ट्रपति पे क्या महाभियोग सिद्ध हो गया हो। अब राष्ट्रपति अपना पद क्या कर दिया, छोड़ दिया। राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, त्यागपत्र दे दिया, महाभियोग के कारण राष्ट्रपति ने अपना पद छोड़ दिया। और जैसा कि हमने आपको संविधान में पढ़ाया है राष्ट्रपति में कि राष्ट्रपति का पद न तो कभी खाली हो सकता है, न तो कभी समाप्त किया जा सकता है। अब ये है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई अचानक से, भाई मृत्यु तो पूछ करके होगी नहीं, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। अब चुनाव करने की प्रक्रिया अगर हम करेंगे तो महीने 2 महीने तो समय लग ही जाएगा, कम से कम तो महीने 2 महीने तक पद खाली हो गया कि नहीं खाली हो गया। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी कि एक उपराष्ट्रपति होगा, और जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा उपराष्ट्रपति आकर के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेगा। अगर अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे देता है, राष्ट्रपति पे महाभियोग साबित हो जाता है, ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति, जो भी देश का उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और ये भी प्रावधान किया गया था कि मैक्सिमम 6 महीने तक एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अर्थात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में केवल 6 महीने तक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है। ठीक है, अब ऐसी व्यवस्था बना दी गई। अब समझिए कि आज की डेट में हमारे संविधान ने, जो हमारे संसद ने व्यवस्था की है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन है, वो उपराष्ट्रपति का वेतन है 4 लाख रुपये। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, 4 लाख रुपये। अब इसको हम 4 लाख रुपये हर महीने इसलिए देंगे कि क्योंकि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ये करेगा। पता चला कि राष्ट्रपति का पद खाली है नहीं हुआ, आज तक तो महाभियोग किसी पे साबित हुआ नहीं। ठीक, या ऐसा कोई भी व्यक्ति, भाई ये है किसी कारणवश से किसी ने त्यागपत्र मान लीजिए नहीं दिया, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्यकाल में उसकी मृत्यु हो जाए। अब इनको हम 4-4 लाख रुपये इसलिए दे रहे हैं कि जब ये पद खाली होगा तो ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये भाई जनता के टैक्स का पैसा अनावश्यक रूप से 48 लाख रुपये इनको सैलरी इसलिए दी जाएगी जब ये पद खाली होगा तब। तो भाई संविधान सभा चालाक थी, उसने एक व्यवस्था बना ली कि ना ना फ्री में तो किसी को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो ये हुआ कि जब तक ये पद खाली नहीं होता है तब तक इनसे क्या काम करवाया जा सकता है। तो व्यवस्था बनाई गई कि फिर इनसे एक काम यही करवा लीजिए, राज्यसभा का इनको क्या बना दीजिए, सभापति बना दीजिए। इसी कारणवश से जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्लियर है। अब जब तक भाई ये पद खाली नहीं होगा तब तक बैठ के क्या करेंगे, ये बैठ के इंतजार करेंगे कि जब ये खाली होगा, जब ये मरेंगे त्यागपत्र देंगे तो हम जाकर के उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो ऐसे बैठने से बढ़िया कि चलिए आप राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करिए, काम करते रहिए। और इनको जो भी वेतन मिलता है 4 लाख रुपये उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, किसके लिए मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं इसके लिए इनको वेतन दिया जाता है। क्लियर है। अब मान के चलिए कि किसी कारणवश से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो भाई ये तो मूल रूप से इसीलिए आए थे कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति था, उपराष्ट्रपति तुरंत आकर के क्या बन जाएगा,
कार्यवाहक राष्ट्रपति, तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। और जो वेतन इसको 4 लाख रुपये मिलता था, अब 4 लाख रुपये वेतन नहीं लेगा। काम किसका कर रहा है? राष्ट्रपति का। इसलिए जितने भी वेतन, भत्ते, सुविधाएं, सुख, वो सब किसका लेगा? ये इस समय राष्ट्रपति का लेगा। अब ये राज्यसभा का सभापति नहीं रहा, अब क्या हो गया? ये देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेगा? मैक्सिमम 6 महीने तक। क्लियर है? तो देखिए, इसलिए संविधान सभा ने हमारे किसी को बैठा कर खिलाने की यहाँ व्यवस्था नहीं है, कुछ न कुछ तो उससे काम लिया ही जाएगा। तो ये कहा गया कि भाई मान के चलिए कभी भी पद खाली नहीं हुआ तो फ्री में 5-5 साल इनको हम मान के चलिए कि 2.5 करोड़ रुपये देते रह जाएंगे, पूरी सुख सुविधा। तो इससे बढ़िया कुछ न कुछ इनसे काम करवाते रहे हम लोग। क्लियर एक चीज़? तो अनुच्छेद 64 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब ये पद खाली नहीं जब तक रहेगा, जाकर के ये काम अपना करते रहिए। अनुच्छेद 65 कहता है कि जब उपराष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश से मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग के द्वारा खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति तुरंत आकर के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उसको वेतन मिलता है 4 लाख, वो न लेकर के वो राष्ट्रपति के जितने भी सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते मिलते हैं, सब उसका हकदार होगा ये। और अधिकतम ये 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। और 6 महीने के भीतर जैसे ही दूसरा राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आएगा, उपराष्ट्रपति फिर जाकर के क्या बन जाएगा? राज्यसभा का पदेन सभापति। क्लियर एक चीज? तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 65। अगला अनुच्छेद हम लोग करते हैं अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66(1), अनुच्छेद 66। ठीक, अनुच्छेद 66(1) क्या कहता है? यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है? जो पीछे की स्लाइड हमारी थी, जो हम लोगों ने पीछे किया था, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना? अगर एक बार मैं रिकॉल करूं तो उपराष्ट्रपति का पद जो हमने कहाँ से उठाया है? अमेरिका से उठाया है। उपराष्ट्रपति क्या करता है? जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो राष्ट्रपति का पद अगर कभी खाली नहीं हुआ तब, इसलिए इसको व्यवस्था दे दी गई कि अनुच्छेद 64 के तहत क्या रहे? राज्यसभा का सभापति के रूप में आप काम करेंगे और जब पद खाली होगा तब आप कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। और कितने दिनों तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे आप? मैक्सिमम 6 महीने तक। 6 महीने में जैसे ही पद भर जाएगा, आप आकर के फिर से क्या बन जाएंगे? उपराष्ट्रपति। ठीक ना? तो अनुच्छेद 63 हो गया, अनुच्छेद 64 हो गया, अनुच्छेद 65 हो गया। अगला अनुच्छेद है 66। ठीक है? अब 66 में हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है? तो 66(1) कहता है निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सारे सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते थे। राज्य विधानसभा के सदस्य इसलिए भाग लेते थे कि राष्ट्रपति कहीं ना कहीं राज्यों से भी इन्वॉल्व होता है। भाई राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति शासन लागू करता है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति का राज्यों से कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है किसका सभापति है? राज्यसभा का। और राष्ट्रपति कितने दिनों के लिए बन रहा है? केवल 6 महीने के लिए। वो भी 6 महीने के लिए क्या बन रहा है? कार्यवाहक बन रहा है। ठीक? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सारे सदस्य, इसके निर्वाचक मंडल में राज्यसभा के सभी सदस्य मनोनीत भी जो होते हैं, जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, सबको मिला करके राज्यसभा के सारे सदस्य प्लस लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सभी सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भी भाग लेंगे और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे। केवल संसद के दोनों सदन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में ये भाग लेते हैं। बाकी राज्य की विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर एक चीज? राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्य की विधानसभा, नोट करके पॉइंट लिखेंगे,
राज्य की विधानसभा प्लस विधान परिषद उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भाई राज्य से कुछ लेना ही देना नहीं उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति तो देख रहे हैं राज्यसभा का पदेन सभापति है, 6 महीने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहा है, उसके बाद नया राष्ट्रपति आ ही जा रहा है, तो राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो उपराष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सारे सदस्य क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा और विधान परिषद भाग नहीं लेती है। अब ये होता है कि कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ता है, क्या इसके लिए कोई प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। प्रस्तावक अनुमोदक वही होते हैं कि वही व्यक्ति चुनाव लड़े कि जो गंभीर हो, ठीक ना, अनावश्यक रूप से भीड़ उसमें ना आए, क्योंकि देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावकों की जो संख्या होती है वो होती है 20, और जो अनुमोदक होते हैं, जो अनुमोदित करते हैं, अनुमोदक, इनकी भी कितनी संख्या होती है? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक की जरूरत होती है। और जमानत राशि जो होती है, जमानत राशि जो होती है वो होती है 15,000 रुपये। यदि कुल डाले गए मत का 1/6 भाग नहीं कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। चीज़ हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं। राज्य की विधानसभा, विधान परिषद इन्वॉल्व नहीं होती है। प्रस्तावकों की संख्या होती है 20, अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 20। जमानत राशि कितनी जमा होती है? 15,000 रुपये। क्लियर इतनी चीज? तो उपराष्ट्रपति का ये क्या हुआ? आपका निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जीत हार हो गई। जीत हार होने के बाद इनकी जो होती है पदावधि, क्या होती है? पदावधि। मतलब कार्य की अवधि, समय, कितने समय तक के लिए उपराष्ट्रपति अपने पद तक बना रहेगा। देखिए 2 कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है। राज्यसभा जो होता है उसको उच्च सदन कहते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन देगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसका कार्यकाल होगा। तो जैसे ही राज्यसभा हमारे दिमाग में आता है हम लोग सीधे मार देंगे 6 साल। नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति उसका सभापति होगा, मतलब उस सदन का सभापति है लेकिन उस सदन का सदस्य नहीं है। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष न होकर के कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सभापति या अध्यक्ष होता है किंतु उसका सदस्य नहीं होता है? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सभापति होगा किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, और जब राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष से पहले अगर ये अपना पद छोड़ना चाहता है तो ये अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप करके अपना पद क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। ठीक। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति क्या राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। केवल क्या होता है? राज्यसभा का सभापति। बैठा करके सैलरी नहीं दी जाएगी, कुछ ना कुछ काम करवाया जाएगा इनसे, ठीक ना। अगला चीज़ है कि क्या 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है? बिल्कुल छोड़ सकता है। ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे करके कभी भी अपना पद क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। राष्ट्रपति चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद कार्यकाल निर्धारित हो गया। अब चुनाव कार्यकाल के बाद क्या आता है? इनका शपथ। क्या आता है? शपथ। आर्टिकल 69 अनुच्छेद 69 कहता है राष्ट्रपति का शपथ। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने पद की शपथ नहीं लेता है तब तक उसको अथॉरिटी नहीं मिलती है। तो होगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो जाहिर सी बात है कि शपथ हमेशा इमीडिएट अथॉरिटी दिलाती है। तो इससे ऊपर
इससे ऊपर की अथॉरिटी कौन है? राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो या कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। या राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को अगर नामित कर देता है, कह देता है कि आप उपराष्ट्रपति को जाके शपथ दिला दीजिएगा, तो वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नामित व्यक्ति, कोई भी नामित व्यक्ति उपराष्ट्रपति को क्या करेगा? शपथ दिला देगा। क्लियर एक चीज? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, किंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसके पद की अवधि 5 वर्ष की होती है। शपथ इसको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नामित व्यक्ति दिलाता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले अपना पद छोड़ना चाहता है तो 5 वर्ष से पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप करके अपना पद क्या कर सकता है? छोड़ सकता है। क्लियर है? पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिएगा। पहले राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी, और संयुक्त बैठक बुला करके राष्ट्रपति का क्या होता था? निर्वाचन होता था। संयुक्त बैठक कहाँ बुलाई जाती है? लोकसभा में। लोकसभा के सारे सदस्य आ जाते हैं, राज्यसभा के सारे सदस्य आ जाते हैं, वहीं पर राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाता है। किंतु संविधान में एक संशोधन किया गया, उस संशोधन का नाम था 11वां संविधान संशोधन। 11वां संविधान संशोधन ये किया गया 1961 में, और 11वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था, संयुक्त बैठक की व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब इनका निर्वाचन अलग अलग सदन में होता है। राज्यसभा में अलग वोटिंग होती है और लोकसभा में अलग वोटिंग होती है। ठीक? तो 1961 से पहले जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त बैठक के प्रावधान से होता था। संयुक्त बैठक का प्रावधान कब समाप्त किया गया? 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा। क्लियर है? राष्ट्रपति का शपथ हो गया। अब इसके निर्वाचन मान के चलिए कोई विवाद आ गया, कोई भी विवाद, उम्र को लेकर के विवाद, डिग्री को लेकर के विवाद, लाभ के पद को लेकर के विवाद, तो इसका निपटारा कौन करेगा? तो याद रखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद अगर होता है, कोई भी विवाद, तो उस विवाद का निपटारा निर्वाचन आयोग न करके कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद होता है, उस विवाद का निपटारा कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय करेगा। ये एक चीज़ एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक ना? कि हायरार्की में दूसरे नंबर पे है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो निर्वाचन आयोग कराता है, लेकिन विवादों का निपटारा कहाँ होता है? जा करके सुप्रीम कोर्ट में। ठीक ना? अब एक अगला होता है उसी में कि योग्यता, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है देश का? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का। वैसा नहीं कि अमेरिका का नागरिक है वो भारत में आकर के चुनाव लड़े, नहीं। पहली चीज़, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। अब मान के चलिए कि विवाद आ गया कि किसी लाभ के पद पर है, ठीक? विवाद आ गया कि अभी उसकी उम्र 35 वर्ष नहीं हुई है। विवाद आ गया कि भाई वो अभी भारत का नागरिक नहीं है, नागरिकता तो किसी दूसरे देश के लिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और अपने अनुसार वो निर्णय देगा। क्लियर है? तो ये उपराष्ट्रपति से इतनी सारी चीज़ें जो हम लोग अभी किए हैं। अब अगली चीज़ एक देखिए हमेशा कि उपराष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का जब पद खाली होगा तो आ करके उस पद को ये भर देगा, और मैक्सिमम कितने दिनों तक? 6 महीने तक। ठीक ना? अब एक चीज़ आती है कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन कर रहा है? उपराष्ट्रपति कर रहा है। तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अगर उपराष्ट्रपति प्रेजेंस में उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति को किसी प्रक्रिया के द्वारा हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो भाई इसका भी तो एक बैकअप चाहिए।
जैसे आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कोई ना कोई बैकअप लेके चलते हैं ना एक कि भाई अगर यहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ तो प्लान बी ये है, प्लान बी नहीं हुआ तो प्लान सी ये है। तो राष्ट्र एक बैकअप हम लेकर के चले कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति करेगा। अब उपराष्ट्रपति नहीं होगा तब तो उपराष्ट्रपति का कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान होना चाहिए, नहीं। भारतीय संविधान में कार्यवाहक, भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा। क्लियर एक चीज, कोई भी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति इसका प्रावधान ही हमारी व्यवस्था में नहीं है। इतनी चीज सबको समझ में आई। राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता होता है 4 लाख रुपये होता है। वर्तमान में 4 लाख रुपये इनके वेतन भत्ते हैं। वेतन भत्ता जो उसको राष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है, उपराष्ट्रपति के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में उसको 4 लाख रुपये नहीं दिया जाता है भाई, पद के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सैलरी किसके लिए दी जाती है? काम के लिए, कि आप कौन सा काम कर रहे हैं। तो ये काम देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति तो है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो उनको जो वेतन भत्ता दिया जाएगा और राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाएगा, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। 4 लाख रुपये उनको हर महीने वेतन भत्ता दिया जाता है कर रहित भारत की संचित निधि से। किसके लिए? राज्यसभा के सभापति के रूप में। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के भीतर वो कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य भाग लेते हैं, राज्य की विधानसभा भाग नहीं लेती है। अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद का निपटारा कौन करता है? देश की सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय करती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। और अब तक भारतीय इतिहास में केवल 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 2 टर्म्स का था। वो 10 साल तक, मतलब 2 टर्म्स लगातार भारत के उपराष्ट्रपति रहे। एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे थे डॉक्टर हामिद अंसारी। उसके अलावा जितने भी उपराष्ट्रपति रहे सब लोग कितने साल के लिए? 5 साल के लिए रहे। क्लियर एक चीज़। अगली अगर हम लोग बात करें तो अगर किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति, किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति ये डिसाइड करता कि अभी हम कार्य करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अब किसी भी स्थिति बता दे भाई अभी मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, कुछ समस्या दिक्कत है, अभी मैं कार्य नहीं करूंगा, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। किंतु संविधान में ये कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया कि कौन सी स्थिति में, किस स्थिति में, कि मेडिकल इमरजेंसी में या कहीं विदेश दौरे पे गया उस इमरजेंसी में, किस इमरजेंसी में वो बताएगा कि मैं काम करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। इसका कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। बस वो कह देगा कि भाई कुछ ऐसी स्थिति है, सिचुएशन है कि जिसके कारण मैं अभी कार्य करने में सक्षम नहीं हूँ, तो ऐसी अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे संपन्न करते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो कुछ भी डेटा होगा मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। और कोई भी क्वेरी समस्या अगर आपको उपराष्ट्रपति से होगी तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वीडियो को आप लोग देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इससे आपका भी लाभ होगा, संस्थान का भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा, सबका लाभ होगा। बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। धन्यवाद। नमस्कार।